टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन, टिरी टिरी टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टिरी 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 टी टाइम मनोरंजन। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं हमेशा गुड आफ्टरनून कहती हूँ, लेकिन मेरे डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि मैं आप सबको कहूँ दोपहर का आप सबको नमस्कार। मैं दिव्या सेठ हूँ। मैं आज 3:30 बजे आपके लिए टी टाइम मनोरंजन लेके फिर से हाजिर हो गई हूँ। एक सूचना है, जिन लोगों के पास फॉल्स सेट ऑफ टीथ है, यानी कि जिन लोगों के दांत टूट गए थे, खराब हो गए थे, उन्होंने नकली दांत बनवाए हैं, अपने 32 बाहर निकाल के रख दीजिए, क्योंकि हमारे 3 कलाकार आपको इतना हंसाने वाले हैं कि शायद आपके दांत गिर जाएं बाहर। फर्स्ट बर्ड जोक ऑफ द डे, प्लीज वेलकम अतुल श्रीवास्तव। और हमारे आज के दूसरे कलाकार हैं राजू श्रीवास्तव। नमस्ते, आदाब। और हमारे आज के तीसरे और आखिरी कलाकार हैं सुरेश मेनन। और हमारे कीबोर्ड पे है नीलेश। ओह गॉश, दैट वाज वंडरफुल नीलेश। चलिए आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला राउंड है हमारा मीनिंगफुल बातचीत राउंड, यानी कि ये लोग बातचीत करेंगे, ये हमेशा बातचीत करते रहते हैं, लेकिन अब इनकी बातचीत में थोड़ी मीनिंग होगी, थोड़ा मतलब होगा। चलिए, आपको मीनिंगफुल बातचीत करनी है और वो भी पकौड़ों पर। चाय का वक्त है, चाय के साथ पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए शुरू, जाइए। मीनिंगफुल बातचीत पकौड़ों पर। मुंबई की भाजी, चेन्नई का वड़ा, दिल्ली का पकौड़ा, अपनी अपनी चटनी ले आओ, खा लो थोड़ा थोड़ा। राम कसम मिस 40 पकौड़ा तो मैं खा लेगा, पर पहले बताओ क्या तुम अपने हाथ से खिलाएगा? एक गंगूबाई को मिस 40 बुलाता है, तू ठहर, मैं तेरे को जेल के अंदर सैर कराता है। ए साहब, तू क्या करता धंधे के टाइम में? खाली पीली इसको फंसाता क्राइम में। मैं आशिक नहीं, आवारा नहीं, पर मैडम तुम मेरे को पहचाना नहीं। ए कौन है तू? क्यों सुनूं मैं तेरी बात? कौन गांव है तेरा? क्या है तेरा औकात? ए तावड़े, तू लफड़ा करता काई को? पकौड़ा खाने आया था, खाने देना भाई को। क्या बोला? क्या बोला? मैं मामूली नहीं, मैं हूँ कमिश्नर का साला। अब खुल गया तेरे भेजे का ताला। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, आपको इसमें दे दिया, इस राउंड में हमने दे दिया आपको क्या, मिर्ची के पकौड़े। मिर्ची के पकौड़े क्या आग लगेगी मुंह पे, ये तो बाद में देखी जाएगी। चलिए दूसरा राउंड अब खेलने जाते हैं। हमारा दूसरा राउंड है हमारा बंधे हाथों वाला राउंड, यानी कि ये हाथ मुझे दे दे। आओ सुरेश, आप आओ, आप अपने हाथ बांध के खड़े हो जाओ। और नहीं, पिछली बार सुरेश ने, हाँ अतुल आप आइए, आप अपने हाथ बांध के खड़े हो जाइए। अब बताइए। और सुरेश आप उनके हाथ बन जाइए। यस। क्या करना है? क्या करना है? अब आपको हमारी ऑडियंस के लिए एक माइकल जैक्सन का डांस करना है। मैं तो पेश। ये माइकल जैक्सन नहीं है। हड्डी बस एक होगी दोनों की। अच्छा है, अच्छा है। इस राउंड के लिए हम इन दोनों को, माइकल जैक्सन एक ग्लव पहनते हैं सिर्फ एक हाथ में, अपने लेफ्ट हाथ में। हम इन दोनों को एक व्हाइट ग्लव देंगे माइकल जैक्सन की तरह का, ठीक है, इस राउंड के लिए। अब हमारा दूसरा राउंड है, बहुत ही दिलचस्प राउंड है। एक सीन इनैक्ट करना है। हमारे यहाँ पता नहीं किसकी शादी हो चुकी है, किसकी शादी नहीं हो चुकी है। मुझे बताया गया कि मैं रिवील ना करूं क्योंकि इनके प्रोस्पेक्ट्स खराब हो जाते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो आप ऐसा करेंगे कि हम एक सीन इनैक्ट करेंगे एक कुंवारे पर।
और वो कुंवारा क्यों है, उसकी जिंदगी की क्या प्रॉब्लम है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। राजू, आप उस कुंवारे के दोस्त बन जाइए। आप सारे सवालात पूछ रहे हैं और आप ही उसे टैंजेंट पर लेके जाएंगे। तुम दोनों डिसाइड कर लो कौन कुंवारा बनना चाहता है। अतुल, चलो अतुल तुम कुंवारा हो, राजू तुम्हारा दोस्त है या जो भी है, या लड़की है जो उसे प्यार करता है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। क्या करना? यार तू अकेले कैसे सब मैनेज कर लेता खाना वाना? हाँ यार करता ही हूँ बस, क्या है। अकेले अकेले क्या क्या बना लेता है तू? मैं चाउमीन टिक्का हाँ, चाउमीन और वो। अच्छा क्यों अभी तक क्यों नहीं किया? इतना लेट क्यों हो रहा तू यार? शादी? हाँ यार क्या है ना, किया तो नहीं कहीं? कि तुम्हें देख के ना हाँ डर जाता हूँ। नहीं मैं ऐसा तो नहीं। नहीं मतलब तेरी ये शादी के बाद वाली जो लाइफ है ना, वो देख के मैं डर जाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है तुम कुंवारे इसलिए हो कि खर्चा बचाते हो, या फिर तुम्हें लड़की मिली नहीं, या तुम हर लड़की से कहते हो कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम तय नहीं कर पा रहे हो कि किससे करना चाहिए। नहीं ये बात सही, कई लड़कियां हैं जो सामने से आके कहती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ओके, अब राजू तुम वो लड़की बन गए हो जो उससे शादी करना चाहते हो। अच्छा सुना, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? और कब तक मैं घर में कह के आती रहूंगी कि मैं आज सहेली क्या रुक गई थी? मेरे घर में बहुत सारी फोटो आ रही हैं। मेरे पापा मेरी शादी करके पता नहीं क्यों इतना परेशान है। एक काम करो। प्लीज, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लगता है तुम बीच में छोड़ोगे मुझे। कहीं मुझे दूर ले जाओगे, रास्ते में छोड़ोगे मुझे। तुम कहाँ छोड़ेगी? तुम मुझे गलत लग रहा है, तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं लग रही। देखो ये सब शादी के बाद ये सब मेरे सिर्फ हस्बैंड का है, उसी के लिए बचा के रखा है। इस राउंड के लिए हम राजू और अतुल को वो पैसे वाले हार जो मिलते हैं, जो वल्गर गंदे से पैसे वाले हार होते हैं जो शादियों में मिलते हैं, वो चढ़ाएंगे इन दोनों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम खेलते हैं एक दूसरा राउंड जिसका नाम है गेस द गेस्ट, यानी कि मेहमान कौन। नहीं, ये मिस्ट्री राउंड नहीं है, बहुत मजेदार राउंड है। सुरेश, आपके घर में लोग आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, प्लीज चाय वाय का इंतजाम कीजिएगा। राजू, राजू, यस राजू, अतुल, रोलर कोस्टर, इंटरेस्टिंग नूडल, रोलर कोस्टर। टंग टंग। एनाकोंडा, नको नको नको। वाह 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 वाह, कोई कैबरे डांसर? नहीं। हाय, हुप। He's just come from the, अभी आया हुआ है गेम्स खेल के। हाँ, कोई पार्क से। हाय, पार्क में गया था तू? रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर, वाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रोलर कोस्टर। नेक्स्ट केस। दूसरा मेहमान आने वाला है यार, आपका। खाना तो खा ही नहीं। चलो फुटेज बताओ। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। बॉक्सर शॉर्ट्स पहना तूने? नहीं। हैप्पी को लकी देवानंद। नहीं। वाह वाह वाह, क्या प्लेबॉय, प्लेबॉय। हाँ, गैम्बलर, ग्रेट गैम्बलर। नहीं, आपके लिए नहीं है ये। एटीट्यूड से तो ऐसा लगता है, एटीट्यूड से तो ऐसा लगता है तेरी शादी हो गई। लेकिन शायद वो वन है, लॉटरी जीता है। नहीं, वो भी यस, लॉटरी। आधा अधूरा किया थोड़ा सा अतुल ने, लेकिन उसको चांस नहीं दिया गया था क्योंकि वो लॉटरी जीत के फिर हार जाता है। उसका मौका ही नहीं दिया, ना हमने दिया ना किसी और ने दिया। लेकिन बहुत अच्छे सुरेश, आपने रोलर कोस्टर भी गेस कर लिया, लॉटरी भी गेस कर लिया। लॉटरी थोड़ा महिलाओं से गेस हेल्प मिली थी, लेकिन हो गया था। फेवरेटिज्म दिख रही है सुरेश के लिए। अच्छा, ये हमारा ये वाला राउंड खत्म होता है। इस राउंड के लिए क्या मिलना चाहिए आप लोग? कोई 3 दिन का स्टे होटल हाँ, 3 दिन। हाँ ठीक है, आपको तीनों को 3 दिन 2 नाइट 3 डेज फ्री इन एनी होटल एनीवेयर ऑफ योर चॉइस। अगला राउंड हमारा फिक्स्ड एक्सप्रेशंस राउंड है, यानी कि हमारे तीनों कलाकारों को मैं एक पात्र दूंगी। उस पात्र में मैं एक एक्सप्रेशन भी दूंगी उनको, यानी कि एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा और उसमें उन्हें पूरा सीन इनैक्ट करना है, चाहे कुछ भी कहें लेकिन उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। दीवार फिल्म तो सबने देखी होगी, सबने देखी है दीवार की फिल्म। ओके, सुरेश आप अमिताभ बच्चन हैं
और आप एक बहुत हैप्पी अमिताभ बच्चन हैं। Okay. हंसते रहते हैं, गिगली अमिताभ बच्चन है, ठीक है। आप शशि कपूर हैं और आप कॉन्स्टिपेटेड शशि कपूर हैं। ओके, आप निर्भा रॉय हैं, आपको थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप जॉगिंग करती हैं ऑन द स्पॉट, चाहे कुछ भी हो जाए। आइए तीनों कोई सीन करिए। इस कागज पे साइन करो। आई क्या कागज है? आई इस कागज पे लिखा है कि तुम सब कुछ बताने को तैयार हो। तुम्हारे काले धंधे, तुम्हारे काले पैसे, इस पे साइन करो भाई। भाई पहले उसका साइन लेके आओ जिसने जीते जी मेरा बाप को मार डाला था। बाद में जाओ उसका साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ में लिखा था तेरा बाप चोर है। समझाओ ना इसे। ये बताओ, जिसने तेरी माँ को धक्के देकर बाहर निकाला वो तेरा कौन था? कोई नहीं। जिसने जीते जी तेरे बाप को मार डाला वो तेरा कौन था? कोई नहीं। लेकिन मैं तो तेरी माँ हूँ। मेरे माथे पे क्यों कलंक का टीका लगा दिया तूने कि मेरा बेटा चोर है? तुम्हारी जॉगिंग से बहुत परेशान हूँ माँ। माँ अब ये बोलेगा कि बंगला, पैसा, गाड़ी। बस I want to end here. I don't want a parody. मुझे मेरा सीन मिल गया। इन तीनों को इस राउंड के प्राइस जो मिलेगा वो है एक वीडियो कैसेट इसी पिक्चर का, ठीक है। अब हम अपना अगला राउंड खेलेंगे जो कि है हमारा इंटरव्यू राउंड, यानी कि एक कलाकार इंटरव्यूई होगा, एक कलाकार इंटरव्यूअर होगा। तो सुरेश आप आइए, आप जमादार बन जाइए। आप अपना प्रोफेशन थोड़ा सा बदल दीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा। और अतुल आप आइए और आप इनको इंटरव्यू करने की कोशिश तो करें। अच्छा होगा। नमस्कार, मैं अतुल इस समय एक किसी भी चौराहे पे खड़ा हूँ। वहाँ पे जमादार को देख रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुछ इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अच्छा सुनिए। नहीं सुनिए तो, दरअसल क्या है, ये मैं जो ले रहा हूँ ना इंटरव्यू, ये टीवी पे भी दिखाया जाएगा और रेडियो में भी आएगा। ये आप से कुछ सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे ना? टीवी? हाँ। किधर? सबके घरों में, आपके घर में टीवी, सब में आएंगे आप। अन्ना, टीवी बोल रहा। हाँ। नमस्कार, तो लीजिए आपसे मैं कुछ, आप में झाड़ू रख दीजिए। झाड़ू है, झाड़ू हाथ में, झाड़ू हाथ में। हाथ में? और देर से देखेगा, मेरा अन्ना देखेगा, अच्छा लगेगा ना। अच्छा। तो आप ये बताएंगे कि आपने ये जो झाड़ू लगाने का काम सिलेक्ट किया, तो ये क्यों किया? कोई और काम क्यों नहीं करते हैं आप? ओ क्या है, मेरा पिताजी है, पहले झाड़ू मारते हैं, उसके बाद भी मेरा बड़ा भाई है, झाड़ू मारते हैं, मेरा ब्याह में झाड़ू मारते हैं, तो मैं भी झाड़ू मारते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि आप सफाई का काम करते हैं, देश को साफ कर रहे हैं, जमीन साफ कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा आप क्या साफ करना चाहते हैं? इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा मेरे को, अन्ना। ऐसा बोले तो मेरा तमन्ना है कि मैं झाड़ू लेके एक दिन मेरा गाँव आंध्र प्रदेश में जाके उधर से बराबर झाड़ू मार के, और बाद में मेरा पिताजी बोला मेरा शादी मनाएगा। अच्छा, आप शादी जल्दी करना चाहते हैं? हमारा एंगेजमेंट हो गया। ओह, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा ये बताइए, क्या आप जिससे शादी कर रहे हैं उसे भी झाड़ू लगवाएंगे? नहीं, वो बहुत ही बड़ा काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिस में पियून है। अच्छा, तो आप अपने बच्चों से भी झाड़ू लगवाएंगे? अभी तक बच्चा नहीं हुआ सर। नहीं तो ऐसे ही सोचने में क्या जाता है? नहीं, हमारा आइडिया है कि बच्चे लोगों को पढ़ाएगा, बहुत तो पढ़ाएगा, और वो लोग उसके बाद मेरा घर में झाड़ू मारेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है कि सुरेश को अपने होम टाउन की बहुत याद आती है, इसलिए बार बार उनका एक्सेंट वही का बन जाता है ना। लेकिन बहुत अच्छे। इस राउंड के मैं दोनों को क्या देती हूँ, एक एक तीली झाड़ू, ठीक है? एक एक तीली झाड़ू। तुम्हें पहुंचा चाहिए, तुम्हें पहुंचा मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, हमारा अगला राउंड पब्लिसिटी का राउंड है। एडवर्टाइजिंग का जमाना है बही, बिना एडवर्टाइजिंग के कुछ नहीं कोई खरीदता, ना कुछ बिकता है। तो अब हम देखते हैं हमारे तीन कलाकार किस प्रकार की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स कैसे हमें बेचेंगे ताकि हम लोग कन्विंस हो जाए कि उन्हें खरीदना चाहिए अनोखे ढंग से। प्लीज पहले अतुल, फिर राजू, फिर सुरेश। आप आइए, बारी बारी चीजें बेचिए हमको। मेरी बोली भी सुरेश जैसी हो रही है। तो ये बात सच है कि ये विज्ञापन युग है। बगैर विज्ञापन के कुछ बिकने वाला नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो कुछ भी, किसी भी चीज़ का विज्ञापन बनता है, ऐड बनता है, तो उसमें लड़की का होना बहुत ज़रूरी होता है।
बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर चाहे उसकी ज़रूरत हो चाहे ना हो, लेकिन उस चीज़ के विज्ञापन के लिए लड़की ज़रूर आती है। तो जैसे मान लीजिए किसी ब्लेड का ऐड है, तो उसमें शेव करता हुआ दिखा रहे हैं किसी को, कोई हीरो टाइप कोई भी शेव कर रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब लड़की आएगी। हाय व्हाट अ शेम। अब देखिए, मतलब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, जरूरी है भाई, चीज बेचनी है, बिकेगी। अब पता लगा हर घर में आदमी शेव करने के बाद अपने वॉश बेसिन के सामने शेव किया, उसके बाद इंतजार करा कोई लड़की आए। अरे कोई टीवी है क्या? कन्विंस हो गया कोई ब्लेड्स खरीदने के लिए? हमारी ज्यादातर लड़की ऑडियंस है, तो आई डोंट थिंक ब्लेड्स खरीदने के लिए इतनी कन्विंस हो जाएंगी। तो आप कुछ और सोच लीजिए। हाँ। मान लीजिए गद्दे का ऐड है, मैट्रेस। तो एड एजेंसी वाले क्या करेंगे, समुद्र के किनारे एक गद्दा पड़ा हुआ है और इधर से एक लड़की लहराती हुई गाती हुई आएगी, आ गया स्वीट फॉर्म, स्वीट फॉर्म, आ गया, आ गया, आ गया। गद्दे पे गिरी। अनाउंसर पीछे से बोलता है, आज ही अपने घर ले जाइए। अब ये नहीं बताते किसको। बहुत सही कहा आपने। लड़की की जरूरत हो ना हो, लड़की को जरूर डाल देते हैं ऐड में। आओ सुरेश, अपनी आओ बोली में बोलो कुछ। मैं बोल लेता हूँ। बोल लेता जैसे मेरी कॉमन ऐड आप लोगों ने देखी होगी, दो लोग चल के आते हैं, यहाँ से टकराते एक दूसरे, सोचता है भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसी। सुपर सावित्री, काम वाली बाई, जल्दी जाइए अपने घर में ले आइए। सुपर सावित्री काम वाली बाई, सस्ता है, टिकाऊ है, सबके लिए अच्छा है। थैंक यू। चलिए, इस राउंड के लिए मैं अपने तीनों कलाकारों को एक एक तीली झाड़ू देती हूँ, ठीक है? राजू, हमारा मन बहलाएं, हमें जोक्स सुनाएं। आइए राजू, आप आइए, तशरीफ फरमाइए। तीन दोस्त एक कंपनी में काम करते हैं, साथ आना, साथ जाना, साथ खाना। लंच के समय तीनों ने अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले। तो सबसे पहले हमारे मद्रासी भाई चिंदप्पा स्वामी अपने ही खाना देख के भड़क गए। इट्स वेरी बैड एक्चुअली, इट्स टू मच, आई फेड अप। एवरी डे चित्रान्न, इडली, सांबर, सेम डिश खा के आई फेड अप। इफ टुमारो विल रिपीट, आई विल कमिट सुसाइड। नो, इट्स टू मच, नो। इतने में हमारे सिंधी भाई मकरानी ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। बड़ी यार तो कमाल हो गया, कब से दिल पे रखा था यार बात, कब से मैं उसको बर्दाश्त करता था। डेली यार साई भाजी पापड़ कितना खाएंगा आदमी, डेली पापड़ खा के परेशान हो गया यार। अगर कल भी यही खाना आएगा ना तो मैं भी तुम्हारे साथ खुद ही मारेगा, आत्महत्या करेगा यार। इतने में पापा जी बलविंदर ने अपना टिफिन बॉक्स खोला। और यार आज तो कमाल गल हो गई, सेम टू सेम हो गया है जी। और एवरी डे सरसों का साग मक्के दी रोटी। अगर कल सेम खाना हुआ ना तो मैं भी तुम्हारे साथ आना है और साथ में ऊपर कूद चढ़ के ना और बिल्डिंग से छलांग लगा के मर जाना, खत्म हो जाएंगे जी। दूसरे दिन तीनों ने अपने अपने डब्बे खोले, सेम खाना था, वही व्यंजन। सब फैक्ट्री के तीसरे माले में चले गए, धम धम धम, तीनों कूद गए, खत्म। प्रेस वाले पहुंच गए, भीड़, गर्दी, टीवी, वीडियो। आप ही बताइए कि आपके हस्बैंड कैसे मरे? मेरे को मालूम नहीं, मेरे को कोई ऐसा बोल के सेम खाना हो गया बोल के वो ऐसा बोला, तो बोलता था अच्छा नहीं, मेरे को बोला नहीं बोल के ये। अच्छा, ओके। आप बताइए आपके हस्बैंड कैसे मरे? बड़ी मेरे को ऐसा बोलता है ना, मेरे को ऐसा बोला सेम खाना हो गया बोल के, बात अपने दिल में रखा, मेरे को बोला नहीं, ऐसा करके सुसाइड किया। देखो झूले लाल सही में। इतने में मिसेस बलविंदर को पूछा, आप बताइए आपके हस्बैंड कैसे मर गए? ये वो दोनों मरे ना तो कोई रीजन है, ये मेरे हस्बैंड क्यों मरे ना आप सुनेंगे ना, आप बड़े हैरान होंगे। मैं भी सोच के बड़ी परेशान हूँ। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि खाना तो खुद ही पकाते थे, मैं तो सिर्फ डब्बे में डाल के पैक करती थी। हंस के मेरे तो साइड में दर्द हो रहा है, इतनी फनी जोक्स थी, मैं क्या बताऊं आपको। मैं चाहती हूँ आप इस गाने की पैरोडी करें। कौन सा? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अच्छा। आइए तीनों। हाँ सुरेश।
पजामा सिला लिया मैंने शलवार का, पजामा सिला लिया मैंने सलवार का, पजामा सिला लिया मैंने शलवार का, यार ने ही फाड़ दिया पजामा यार का, पजामा सिला लिया मैंने सलवार का, यार ने ही फाड़ दिया पजामा यार का, पजामा सिला लिया। कैसा सिया पजामा तूने मेरे नाप का, कैसा सिया पजामा तूने मेरे नाप का, नाप लिया मेरा और सिया बाप का, पैसा गया मेरा, पैसा गया मेरा, क्या गया टेलर का, पैसा गया मेरा क्या गया टेलर का, बना में मजाक देखो दुनिया वालों का, पजामा सिला लिया मैंने शलवार का, पजामा सिला लिया मैंने शलवार का, यार ने ही फाड़ दिया पजामा यार का, पजामा सिला लिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। इस राउंड के लिए इन तीनों को एक एक धारीदार नाइट सूट, आई थिंक दे नीड इट। ओके, चलिए आज हमारा टी टाइम मनोरंजन यही खत्म होता है, लेकिन कल दोपहर 3:30 बजे प्लीज फिर से हाजिर होइएगा अपने टीवी सेट्स के सामने अपने चाय के प्याले लेकर, और मैं दिव्या सेठ आपके लिए लाऊंगी कुछ खास बिस्किट और समोसे। तब तक के लिए सुरेश, राजू, अतुल, मेरी ऑडियंस और मैं दिव्या सेठ, अलविदा। टी टाइम मनोरंजन, टी टाइम मनोरंजन, बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है, अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार, ओ हो जाए टी टाइम मनोरंजन।